नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रपाल बौद्ध और मैं गुजरात में सुरेंद्रनगर ज़िला है, वहां का एक छोटा सा गांव है मोटा अंकेवालिया। वहां पे मैं करुणामूर्ति बुद्ध विहार चलाता हूं। मगर आज मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ, यानी कि मेरी धर्मपत्नी नंदा, मेरा बेटा हिमालय, हालांकि आज उनका जन्मदिवस है मेरे बेटे हिमालय का, तो उसका जन्मदिन मनाने के लिए आज हम गुजरात के जूनागढ़, जहाँ महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखा था और जो ऊपरकोट में बौद्ध गुफाएं हैं और खापरा कौड़िया की गुफाएं हैं, उसका ब्यौरा करने के लिए, उस गुफा को देखने के लिए मेरी फैमिली और मेरा एक मित्र है चंद्रराज चाक्य और मेरा भतीजा है करशन भाई वाणिया, वो भी अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले सम्राट अशोक, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो शिलालेख है उसके बारे में मेरे इस वीडियो के जरिए आपको दिखाने की, बताने की और इस शिलालेख में क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाने की कोशिश करूँगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चंद्रपाल बौद्ध करुणामूर्ति बुद्ध विहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैत्रीपूर्ण हृदय से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम आ पहुंचे हैं बौद्ध की जो ऐतिहासिक विरासत है, जो कि सम्राट, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासन के दरमियान उन्होंने अपने जीवन काल में जो जो काम किया है उसको उन्होंने स्थापत्य के जरिए यहाँ गुजरात के जूनागढ़ के आगे जो गिरनार का तटीय प्रदेश आता है, तो बीच में महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक का शिलालेख आता है और पुरातत्व खाता के जरिए उसकी देखभाल की जा रही है। तो अंदर जाके हमको वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, तो हम बाहर आके वीडियो बनाते हैं। तो जो सामने लिखा है अशोक लेख शिला, यानी कि अशोक का लिखा हुआ शिलालेख, उसके शासन के दौरान, यानी कि करीब 3री सदी में वो शिलालेख उन्होंने लिखवाया था। तो अशोक जो महान राजा था और उन्होंने कलिंग का युद्ध जीता था और वो युद्ध में हजारों लाखों लोगों की जान मान की हानि हुई थी। और उस युद्ध में, जो कलिंग का युद्ध था, माना जाता है दुनिया का वो सबसे बड़ा युद्ध रहा होगा। तो उसमें कई लोगों के हत्याएं हुई थी, बड़ी मात्रा में नरसंहार हुए थे। मगर जब अशोक ने देखा कि मैंने कलिंग का युद्ध जीत के विजय तो पा लिया है, तो विजय का आनंद कैसा होता है वो देखने के लिए, वो अनुभव करने के लिए, वो जब कलिंग की गलियों में घूमता है तो वो देखता है कि बुजुर्ग माता पिता अपने जवान बेटे को अपने गोदी में लेके, उनकी मृत छैया को गोदी में लेके रो रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके पिता इस युद्ध में मारे गए हैं, वो अपने पिता की वो मृत शैया को टटोल रहे होंगे। और वो विधवा महिला जिसका पति इस कलिंग के युद्ध में मारा गया है, वो भी आक्रंद करती थी। तो कलिंग का जो युद्ध है वो जीतने के बाद सम्राट अशोक को लगा कि ये कैसा विजय है, क्योंकि विजय में तो दूसरों के चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, लोग खुश होना चाहिए। मगर मेरा जो विजय हुआ है कलिंग का,
उसमें तो मैं हार गया हूँ और उनको वो विजय का नशा अपने दिमाग से, दिल दिमाग से उतर जाता है और वो बेचैन सा हो जाता है, पागल सा हो जाता है। उस वक्त एक बौद्ध भिक्षु उनको मिला था जिसका नाम था निग्रोध, और बौद्ध धर्म की प्रेरणा लेके उन्होंने उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु था उनसे उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और न केवल दीक्षा ली, उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद पश्चाताप हुआ था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया था और उन्होंने सोचा था कि मैं राजा हूँ, मगर अब मैं जहाँ जहाँ मेरा राज है, जहाँ जहाँ मेरा साम्राज्य है, उस हर जगह पे मैं शांति की स्थापना करूँगा। और उन्होंने शस्त्र का त्याग करके अपना पूरा जीवन बुद्ध की करुणा और शांति इस जगत में कायम बनी रहे, इसके लिए उन्होंने कुशल प्रयास किए थे। और उसी ही बदौलत जो यहाँ शिलालेख है उसी में जो मुख्यतः उसका इस शिलालेख में संदेश है, सबसे पहले अहिंसा और करुणा। सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन होने के बाद उनको पश्चाताप होता है और शस्त्र का त्याग कर देते हैं और युद्ध का त्याग करके सभी जीव जंतुओं के प्रति, मानव के प्रति, पशु पंखी के प्रति उनके दिल में करुणा जन्म लेती है। और वो पहला जो शिलालेख है, शिलालेख में ये संदेश पहला लिखा हुआ है कि अहिंसा और करुणा। यहाँ लिखा है कि पशु बलि का वो विरोध करते हैं। दूसरा संदेश है धर्म सहिष्णुता। इसका मतलब ये होता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सभी धर्मों को सम्मान दिया था और अपना धर्म सच्चा है, सबसे ऊंच है, ऐसा कह के दूसरे अन्य धर्मों को नीचा न दिखाए। और तीसरा संदेश इस शिलालेख में ऐसा लिखा है, मानवीय एवं पशु चिकित्सा, यानी कि मानव और पशु सभी के लिए औषधियाँ, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हो, ऐसा उन्होंने अपने राज्य में प्रस्तापित किया था। और सम्राट अशोक का जो जूनागढ़ में शिलालेख है उसमें उन्होंने ब्राह्मी और पाली भाषा में शिलालेख लिखा है। उनका जो और एक संदेश है, चौथा संदेश, नैतिक आचरण, यानी कि धम्म। तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो नैतिकता पे आधारित है। उसमें नैतिक आचरण का बहुत ही मूल्य है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि धम्म का नाम ही नैतिकता है। तो नैतिकता में बताया अपनी माता पिता की सेवा करना। नैतिक मूल्यों की बाबत जब आती है तो उसमें अपने माता पिता की सेवा करना, अपने गुरु का आदर करना और हमसे जो छोटे हैं, सेवक है, उसकी देखभाल करना। और हम ऐसी कोई अपने जीवन में ऐसा कोई आचरण न करें जिससे अन्य और लोगों को उस आचरण से, हमारे इस बिहेवियर से किसी को कष्ट हो। और उसका जो शिलालेख है इसमें एक और बात भी लिखी है, क्योंकि मैं पूरा तो पढ़ के आपको नहीं बता सकता, मगर जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है सांप्रदायिक एकता, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करें और सभी धर्मों के बीच शांति एवं प्रेम बनाए रखें। तो सम्राट अशोक ने न केवल भारत में मगर इस जगत के कई देशों, उस वक्त भारत से बढ़कर ये बढ़िया देश था, उस सभी जगह पे उनका राज था। और उन्होंने महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, जो भारत भूमि में 2500 साल पहले, करीब 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने जगत को सबसे पहले मानवता और करुणा का संदेश दिया था।
और तथागत गौतम बुद्ध के इस संदेश को हम बौद्ध धम्म कहते हैं, जिस धम्म में स्वतंत्रता, समानता, मानवता, बंधुता, मैत्री, करुणा, तर्क संगतता, वैज्ञानिक अभिगम एवं न्याय की जो बात कहता है, ऐसा मानवीय मूल्यों पे आधारित उन्होंने जो धर्म की बात की थी, जो धर्म दिया था, वो धर्म अपना के सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए वो करुणा के मार्ग पर, वो शांति के मार्ग पर, वो मानवता के मार्ग पर चलकर पूरा जीवन व्यतीत किया। और कलिंग के युद्ध के बाद, शस्त्र त्यागने के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है, उसको पश्चाताप होता है, और जब वो बौद्ध धर्म की शरण लेता है तो वो अशोका से महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक बन जाता है। तो मैं अपने इस वीडियो के जरिए मुझसे बन सके इतनी मैंने कोशिश की है आपको इस शिलालेख के बारे में बताने की। आप सभी को फिर एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय।